जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज़। गुरुग्राम में जन नायक जनता पार्टी के और आज़ाद समाज पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार एडवोकेट सुरेंद्र यादव आज गांव माकड़ोला सहित कई गांवों का दौरा करने के लिए पहुंचे। डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान के तहत आज उन्होंने यहां किसानों की समस्या को सुना। किसानों की जो वर्षों पुरानी समस्या है 5600 एकड़ का मुद्दा, जिसे आज पहली बार सुरेंद्र यादव ने कहा कि जब वह विधायक बनेंगे तो पहली कलम से इस पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। आप देख सकते हैं किस तरह से सैकड़ों एकड़ जो ज़मीन है वो किसानों की जलमग्न है। जल ही जल दिखाई देता है चारों तरफ, और कुछ दिखाई नहीं देता है। किसान त्रस्त है। उनका कहना है कि वह फसल नहीं उगा पाते हैं। पहले पानी फिर भी कम हो जाया करता था, लेकिन विगत कुछ वर्षों से पानी बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा, बल्कि उसका जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है। आप देख सकते हैं किसानों के जो ट्यूबवेल लगे हुए थे वह तक यहाँ डूब चुके हैं। जो उनके लिए घर बनाए होते हैं ट्यूबवेल के लिए, वह भी यहाँ डूब चुके हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं पानी यहाँ भरा हुआ है। यह व्यक्ति आपको जो पानी में घुस करके दिखा रहा है किसान कि यहाँ पानी का जो स्तर है वो कितना है। लगभग 8 फुट से ज़्यादा पानी इस जगह पे है, और उन्होंने कहा कि 20 फुट तक पानी आगे जा कर के भरा हुआ है। किसानों ने कहा कि इसके लिए जल्दी आंदोलन किया जाएगा यदि ये समस्या नहीं सुनी गई। देखिए खास खबर। जननायक जनता पार्टी का प्रचार प्रसार लगातार चल रहा है। बादशाहपुर की विधानसभा आज माकड़ोला गांव में पहुंचे हैं। किस तरीके से लोग जो हैं जुड़ रहे हैं जननायक जनता पार्टी से? जननायक जनता पार्टी तो पहले से भी लोग बहुत जुड़े हुए हैं इस गांव में तो, और अब भी, और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। अगर भाई साहब के बड़े अच्छे विचार और अच्छे स्वभाव के हमारे लोग प्रत्याशी मिले हमने जी, यहाँ से बहुत बढ़िया इनका वो मिलेगा जी। आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छा जो है समर्थन यहाँ पर मिल रहा है। हाँ जी। तो युवा यहाँ जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से युवाओं की पार्टी कही जाती है जननायक, भाई युवा नहीं, यहाँ का तो बुजुर्ग भी जो है, युवा भी है, सब है सारे एक साथ। तो पूरा समर्थन मिल रहा है। ये गाँव ही इस पार्टी का कर देते देवलाल का गाँव है यो, तो देवलाल गाँव है। 3 वोट दी कांग्रेस था, सारी देवलाल वोट दी थी। इस बार भी ऐसा ही होने वाला है कुछ? कोशिश तो है, पर ये 2 पट्टे भी सब तरफ 5600 एकड़ जो डूबी हो गया। आज आप माकड़ोला गांव में पहुंचे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों का? माकड़ोला गांव में आज हमने पूरे गांव में डोर टू डोर किया है। चेयरमैन साहब साथ थे, सरपंच साहब साथ थे जी, अपने प्रहलाद कटारिया जी साथ हैं। तो पूरे गांव का भरपूर समर्थन मिल रहा है। पूरे गांव के युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सब हमारे साथ हैं, और उन्होंने प्रण लिया है कि जब तक हमें विधायक, हम भाई सुरेंद्र यादव को विधायक ना बना देंगे तब तक ये सोएंगे नहीं, साथ रहेंगे, दिन रात साथ रहेंगे। बड़ी संख्या में लोग आपसे जुड़ रहे हैं इस पर? बड़ी संख्या में पूरा भरपूर सहयोग मिल रहा है, बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। माकड़ोला गांव तो देवीलाल चौधरी देवीलाल का परिवार है। ये चौधरी देवीलाल की 4 पीढ़ी यहाँ लगातार यहाँ पर आई हैं, और यहाँ इनके लोगों का पूरा सहयोग किया है। चौधरी देवीलाल जी, ओम प्रकाश चौटाला जी, अजय चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला जी सभी गाँव में आए और सबको प्यार दिया है। इनका चौधरी देवीलाल का ये अपना प्यार है इस गाँव के लिए स्पेशल। अच्छा, जिस तरीके से कहा कि जननायक जनता पार्टी को पिछली बार बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों ने समर्थन किया था, तो इस बार भी ऐसा ही रहने वाला है आपको लगता है? इस बार उससे ज़्यादा समर्थन रहने वाला है, बहुत ज़्यादा समर्थन रहने वाला है। दूध दही का खाना और मारा हरियाणा प्रदेश में जब चुनाव हो और हुक्के के घूंट की बात ना आए, हुक्के के घूंट के साथ चर्चा ना हो, तो कुछ लगता है कि बात अधूरी सी है। आज हम मौजूद हैं बादशाहपुर विधानसभा के माकड़ोला गांव में। एडवोकेट सुरेंद्र यादव जननायक जनता पार्टी से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। उनसे बात करेंगे। असल में जहां हम मौजूद हैं वहां से 5600 एकड़ की बात का मुद्दा बड़ा गंभीर बन जाता है। लोगों से जानेंगे और बताएंगे कि असल में क्या है ये जल भराव का इतना पुराना मुद्दा, जिसको पूर्व में भी कुछ प्रत्याशियों ने इस मुद्दे को बखूबी उठाया, लेकिन आखिर में चुनाव के आने तक ये अभी तक अधूरा कैसे रह गया, उस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पानी की समस्या जो रहती है, क्या है ये मुद्दा, लोगों तक बताएं एक बार। भाई जी, बदरों का पानी है जी, और कई सालों से भरा है, कोई समाधान नहीं है। खेती भी भरी डूब जाती है, हम बड़े परेशान हैं इससे। तो किसान यहाँ खेती भी नहीं कर पाते होंगे? क्या करें जी, इसका हो ही नहीं पाती, बहुत हद डूब जाती है, क्या करें। लगातार पानी सालों साल रहता है? सालों साल रहता है। 8 साल से तो कंटिन्यू भरे जी।
अच्छा, हाँ जी। तो अब इस बार आपके पास सुरेंद्र यादव जी आए हुए हैं, तो क्या लगता है समर्थन देंगे आप, करेंगे इनको कतई समर्थन? पूरे दिल से। दिल से समर्थन हाँ के जी। साथ लगता है, उम्मीद है काम कराएंगे आप? हाँ जी, करो। चलिए, मैं और भी लोगों से बात करूंगा और आपसे पूछूंगा, क्या है ये 5600 एकड़ जो पानी जल भराव का मुद्दा रहता है, पूर्व में भी लगातार इस पर मांग उठती रही है, प्रत्याशियों ने भी दावे किए हैं, इस बार क्या लग रहा है पूरा मुद्दा, एक बार आम जनता को बताएं क्या है? ये सर 5600 एकड़ जमीन 8 गांव की जमीन है जी इसमें क्या है, जब से 2008 में निगम बना है जी तब से पानी की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। निगम ने, जो गुड़गांव नगर निगम है, उसने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। इसमें 3 नाले और 1 बदरो, जिसको नजफगढ़ नाला ड्रेन नंबर 8 बोलते हैं, वो भिंडावास लेक से आती है जी, और 3 गंदे नाले, एक मारुति का पानी लेकर गंदा नाला आता है जो वाया धर्मपुर इस डैहर में आता है। दूसरा नाला आता है गुड़गांव का पानी लेकर आता है, वो नाला वो वाया बसई धनकोट के बीच में से आता है, वो भी इसी डैहर में आता है। तीसरा नाला अभी एक बादशाहपुर मानेसर नाला है, वो सबसे बड़ा नाला है 100 फुट का, जो पक्का बना दिया गवर्नमेंट ने। वो पूरा मानेसर बादशाहपुर सारा इंडस्ट्री एरिया का पानी लेकर यहाँ पर पहुंच जाता है। ये तीनों नाले इसी किसानों की जमीन में आके गिरते हैं। यहाँ पहले नीचे खेती होती थी, आज से 20 साल पहले हम लोग यहाँ प्याज बोते थे, टमाटर बोते थे, बड़ी अच्छी प्याज की खेती होती थी, लेकिन किसान बेचारा रो रहा है। अब ये पानी हर साल बढ़ता है, घटता नहीं है। जो ही हम इसमें फसल लगाते हैं, अब जैसे धान की फसल लगाई है, पैडी जीरी सारी डूब चुकी है। किसान के पास जो पैसा था कर्जा लेकर लगा दिया गया है। ये किसान बैठे हैं, ये बेचारे रो रहे हैं। हम तो इनको ये दिलासा दिलाते हैं, भाई सल्फास की गोली मत खाना, कोई किसान मत मरना मत। अपने ये कहते हैं बच्चों को कहाँ से पाले। यहाँ ये जो हरियाणा गवर्नमेंट है, पहले 10 साल हुड्डा जी रह गए, उसके बाद 10 साल बीजेपी के खट्टर साहब रह गए। एक हमारे विधायक आए थे राकेश दौलताबाजी, उन्होंने ये वादा किया था मैं इस पानी को पी जाऊंगा, इस पानी को नहीं छोड़ूंगा। उसने काफी कोशिश की, काफी उन्हें बेचारे गहनता से निगम में गया, खट्टर साहब को बोला, लेकिन गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया। पैसे ना देने की वजह से इसका कोई समाधान नहीं हुआ। इसमें क्या है सर, ये 8 गांव की पटरी नहीं है, हरियाणा की दिल्ली साइड में पटरी है। ये पानी भरने के बाद जमुना में जाता है, लेकिन जो ड्रेन है आगे, ड्रेन नंबर 8 जो इस पानी को कैरी करके जमुना में ले जाता है, उसकी सफाई नहीं होती। दूसरा एनजीटी एक डिपार्टमेंट है, एनजीटी, उसने ये कंडीशन लगा दी, इस गंदे पानी को साफ करो, इसको ट्रीट करो, इसको साफ करके जब इस ड्रेन में डालो तब ये पानी जमुना में जाएगा। इसलिए जगह जगह इन्होंने अपने मीटर लगा दिए हैं गंदे नाले में, भाई कितना गंदा पानी जमुना में जाता है, तो इसको सीधे हम इसमें ड्रेन नंबर 8 में नहीं डाल सकते। अब एक यहाँ एसटीपी प्लांट बनेगा, गवर्नमेंट कब बनाएगी, एक से काम नहीं चलेगा। मेरे हिसाब से एसटीपी प्लांट यहाँ 20 बने जब काम चलेगा, क्योंकि इतना पानी है, नीचे तो 15-20 फुट पानी है। देखो बिजली के खंभे भी डूबे पड़े हैं। यहाँ किसानों के कम से कम 50 ट्यूबवेल थे। जो किसान रात को आराम करता था, हुक्का पीता था, चाय पीता था और खेतों में काम करता, सारे कोठरे टूट कर पड़ गए पानी में। और फसल तो छोड़ो, हमें यह भी नहीं पता हमारे खेत का डोरा, हमारे खेत की पैमाश कहाँ पर है, क्योंकि ये पानी अब डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और ये कम नहीं होता। सारा देखो अब गंदा पानी है। प्रशासन से कई बार गुहार लगा दी किसानों ने, कोई किसान की सुनवाई नहीं है। और सरकारें बड़े बड़े वादे करती है, किसान को 2000 खाते में डाल दिए, किसान के खाते में 6000 डाल दिए, किसान को हमने एमएसपी दे दिया, किसान की फसल 24 फसलें बिकेंगी एमएसपी। अरे ये देखो ना, किसान की जब फसल पैदा नहीं होगी काहे से एमएसपी बिकेगा। अरे प्रधान जी, एक चीज जरूरी सवाल है, आप जननायक जनता पार्टी की टोपी भी पहनकर बैठे हैं, क्या इस बार लगता है कि जननायक जनता पार्टी से सुरेंद्र यादव आपके बीच में आपसे समर्थन मांगने के लिए पहुंचे हैं, तो क्या आप समर्थन देंगे उनको? हमारा काम करेंगे? हमारा सभी किसानों का समर्थन इनके साथ है। पहले हमने सभी ने समर्थन अपने बादशाहपुर दौलताबादी को दिया था, विधायक राकेश को, उन्होंने काफी काम किया, लेकिन वो फरमान नहीं चल सका। अगर देखो, हमने कांग्रेस की सरकार भी देख ली, हमने भाजपा की सरकार भी देख ली, अब हम चाहते हैं किसी तरह हमारी चाबी है, जजपा की सरकार आए, भाई सुरेंद्र यहाँ का एमएलए बने, तो अगर मान ले हमारा सीएम होगा
जी। तो इसका समाधान होगा। एक एमएलए के बस की बात नहीं है कि यहाँ तो ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ मदद करती है, ना ही हरियाणा गवर्नमेंट इसकी मदद करती है। ये एरिया अब यहाँ ये है कि हमें यहाँ से पलायन करके, जैसे पहले अपने मुसलमान भाई यहाँ से पलायन करके पाकिस्तान गए थे, बांग्लादेश गए थे, हो सकता है हमें पलायन करके वहीं जाना पड़ेगा। अब देखो हमारे कर्म में क्या लिखा है, हमारी किस्मत में क्या लिखा है, पाकिस्तान लिखा है या बांग्लादेश लिखा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बादशाहपुर हलके का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हमने आपको दिखाया, जहां पर लगातार लोगों का कहना है, किसानों का कहना है कि या तो सल्फास की गोली खाएं या फिर कुछ और करें जो जीवन जीने के लिए इतना जरूरी है कि असल में बच्चे का पालन पोषण करने के लिए जरूरी क्या है। हम देख रहे हैं लगातार आपके साथ किस तरीके से डोर टू डोर कैंपेन सुरेंद्र यादव कर रहे हैं, उनको मजबूत समर्थन आम जनता की तरफ से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सुरेंद्र जी, आज आप ये मुद्दा उठाने के लिए पहुंचे हैं 5600 एकड़ का, क्या कहना चाहेंगे? कितने लोगों ने आपसे शिकायत की है इस मुद्दे पर? आपने देख ही लिया होगा कितना पानी भरा हुआ है, और यहाँ 8 गांवों की जमीन है ये, और 8 गांव में मैं जहाँ जहाँ दौरे पे गया हूँ कम से कम हजारों लोगों ने शिकायत करी है कि हमने कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार सबको बता दिया, सबको दिखा दिया, आज तक किसी ने ये समाधान नहीं किया है। हमारी सरकार आती है जेजेपी की जैसे ही, भाई दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बनते ही पहली कलम से ये काम करेंगे। ये 5600 एकड़ जमीन के पानी निकलवा के और इसको डालेंगे, यमुना में डालेंगे। जिस तरीके से आपने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस किसी ने भी काम नहीं किया, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, बीजेपी कांग्रेस को यह किसानों ने आपको बताया भी है, इन्होंने पूरे ऊपर चंडीगढ़ तक बेचारों ने अपना पूरा जो जोर लगा सकते थे लगाया है, गए हैं, चंडीगढ़ भी गए हैं, नगर निगम कार्यालय में भी गए हैं, लेकिन इन्होंने इनकी सुध नहीं ली। हम इनकी सुध लेंगे। ये पूरा पानी 5600 एकड़ का खाली करवा के इन किसानों को, जो आज ये किसान कह रहे हैं कि हम आत्महत्या करेंगे, ये सारे हालात बदल देंगे, यहाँ पर फसल होगी और लोग खुशहाल होंगे। आपने पूरी तरीके से आश्वासन दिया है, भरोसा दिलाया है, जो हजारों लोग जिससे आपने मिलने की बात कही है कि आप लोग आत्महत्या ना करें, आप उनके साथ खड़े हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही कहना चाह रहे हैं कि जो हजारों लोगों ने, जो मेरे को 8 गांवों के लोगों ने, 36 बिरादरी ने मेरे से जो प्रार्थना करी है, उनकी रिक्वेस्ट को हम पूरी करेंगे। और जैसे ही भाई साहब की सरकार बनती है, मैं विधायक बनता हूँ, तुरंत प्रभाव से ये पानी की कार्रवाई चालू हो जाएगी और 10 से 15 दिन के अंदर यहाँ फसल उगनी शुरू हो जाएगी। भाई दुष्यंत चौटाला, भाई दुष्यंत चौटाला, जेजेपी पार्टी जिंदाबाद, जेजेपी पार्टी जिंदाबाद, भाई सुरेंद्र जिंदाबाद, भाई सुरेंद्र जिंदाबाद।